गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल वेल टुमारो में स्वागत है। आज है 24 जुलाई 2020। आज की इस वीडियो में हम 24 जुलाई को बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सानिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका चोपड़ा। अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रियंका चोपड़ा एक अभिनेत्री हैं। अब हम आपको बताते हैं इस फेस्टिवल के बारे में। इस फेस्टिवल का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। इस बार यह इसका 45वां वार्षिक आयोजन किया जाएगा। कोविड महामारी के दौरान इस बार इसका आयोजन ऑफलाइन ना हो करके ऑनलाइन किया जाएगा, जो कि 10 सितंबर से 19 सितंबर तक चलेगा। अब हम बात करते हैं इस फेस्टिवल के बारे में। इस फेस्टिवल की स्थापना हुई थी 1976 को और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? टोरंटो, कनाडा में। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है? उमा भारती, अरविंद केजरीवाल, रमेश पोखरियाल निशंक, योगी आदित्यनाथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक। कोविड-19 संक्रमण के दौरान छात्र छात्राओं की बढ़ती मानसिक परेशानियों के समाधान के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मनोदर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब हम बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। मनोदर्पण कार्यक्रम की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के दौरान पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऐसे में छात्र घर रहकर मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित हो रहे हैं। तो ऐसी छात्राओं के समाधान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें छात्र सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं, जिसके लिए भारत सरकार ने 500 काउंसलर भी नियुक्त किए गए हैं। अब हम आपको बता दें कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर हुए 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ कौन से स्थान पर पहुँच गए हैं? 3rd स्थान पर, 4th स्थान पर, 5th स्थान पर, 6th स्थान पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3rd। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ नंबर 3rd स्थान पर पहुंच गए हैं। ये तो हो गई नरेंद्र मोदी की रैंकिंग। अब हम बात करते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 पर कौन है। नंबर 1 पर हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। 2nd पोजीशन है डोनाल्ड ट्रंप की, जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और यह 45वें राष्ट्रपति हैं। 3rd नंबर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब हम बात करते हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी और ट्विटर के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, USA। ट्विटर के CEO कौन है? जैक डोर्सी। अब हम आपको बताते हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर एक अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग सेवा है। जैसे हम व्हाट्सएप, फेसबुक का यूज करते हैं, वैसे ही ट्विटर भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्विटर पर जो मैसेज किए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? ट्वीट। उसी ट्वीट पर लोग करते हैं, पोस्ट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, लाइक करते हैं। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के कारण भारत के कौन से नेशनल पार्क में 108 से अधिक जानवरों की मृत्यु हो गई है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और यह उद्यान है कहाँ पर? असम पर। असम में ब्रह्मपुत्र नदी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए असम के गोलाघाट में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का 85% भाग बाढ़ से डूब चुका है, जिससे वहां पर 108 से अधिक जानवरों को मृत्यु हो गई है। और वहां पर यह भी कंडीशन आ गई है कि जो वहां पर जिन जानवरों को पाला गया है उनके अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? रूस, चीन, यूएई, जापान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई। इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण में मौसम की गतिशीलता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। अब यूएई ने यह लॉन्च किया है, तो हम बात करते हैं यूएई के बारे में। यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यूएई देश के दुबई में है। तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई कितना है? 829.8 मीटर। और यह यूएई के कहाँ पर है? दुबई शहर में। हम आपको यह भी बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय भी कहाँ पर है? दुबई में। अब यहाँ पर बात हुई थी मंगल ग्रह की, तो हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है, तो इसकी पोजीशन क्या है? सूर्य से 4th नंबर पर। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अब इसे लाल ग्रह कहा क्यों जाता है? तो इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अब हम मंगल ग्रह के उपग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस। हमारे सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी ग्रह पर स्थित है। यह पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। सेकंड क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? ओलिपस मेसी। और यह कहाँ पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अब हम बात करते हैं इस अभियान के बारे में। जैसा कि सभी को मालूम है कि इस टाइम बरसात का मौसम है और पानी बरसता है तो जगह जगह भर जाता है, उसी पानी में मच्छर पैदा होते हैं। तो सरकार ने एक अभियान चलाया है और उत्तराखंड राज्य में पूरे लोगों से अपील की जाएगी कि संडे के दिन आप अपना 15 मिनट निकाल करके आसपास जहां पर पानी इकट्ठा हो उसे आप क्या करें? साफ करें, जिससे कि वहां पर मच्छर पैदा ना हो सके और डेंगू बीमारी फैलने से रोका जा सके। अब यह घोषणा उत्तराखंड राज्य ने की है, तो हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अभी हाल ही में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। यदि आपसे पूछा जाए उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो क्या हो जाएगा आंसर? देहरादून। यदि आपसे ये पूछे कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा? गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों के बारे में। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या है 5, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3 और विधानसभा सीटों की संख्या है 71। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के बारे में। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, भीमताल झील, देवताल झील, डोडीताल झील और सुपरपाताल झील। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी स्थित है। अब हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो हमारा आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है, तो उसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क।
सेकंड पॉइंट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर स्थित है, और यह नदी कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है, चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए हुआ था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ, और इसकी शुरुआत किसने की? सुंदरलाल बहुगुणा में। तो आपसे पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। और यह आंदोलन चलाया क्यों गया? तो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चलाया गया। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है? दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। अब हम आपको बताते हैं इस योजना के बारे में। नवीन रोजगार छतरी योजना का शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबका साथ सबका विकास के अभियान के अंतर्गत की है। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने पिछड़ी जातियों, जैसे आपकी अनुसूचित जातियाँ हो गई, उनके लिए क्या है? आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराया है। अब यहाँ पर बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है? 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 400। और उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? 75। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा दो हैं, हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रोंच। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी। और राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली व 1 तीर धनुष। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना की शुरुआत की है? हरियाणा, उत्तराखंड, असम, झारखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसान मित्र योजना की शुरुआत की है। किसान मित्र योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। अब यह घोषणा हरियाणा ने की है, तो हम बात करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा का मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। अब हम बात करते हैं हरियाणा की लोकसभा सीटों के बारे में। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, करूर वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बना है? रमेश बाबू, अंकित यादव, रजनीश कुमार, आदित्य यादव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश बाबू। अभी हाल ही में रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। अब यहाँ पर बात हुई है करूर वैश्य बैंक के बारे में, तो हम बात करते हैं उसके बारे में। करूर वैश्य बैंक भारत में कार्यरत एक निजी क्षेत्र बैंक है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? करूर, तमिलनाडु में। और इसके अध्यक्ष कौन है? एनएस श्रीनाथ। और एमडी एंड सीईओ हाल में बनाया गया रमेश बाबू को। और करूर बैंक की टैगलाइन क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरुआत की है? छत्तीसगढ़, इंदौर, भोपाल, कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू
की है। अब हम बात करते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदकर उससे जैविक खाद का निर्माण करेगी। कहने का मतलब ये है कि सरकार जो भी पशुपालन करते हैं, गाय को पालते हैं, भैंस को पालते हैं, सरकार उनसे गोबर खरीदेगी और फिर उनसे जैविक खाद का निर्माण करेगी। अब यहाँ पर बात हुई है छत्तीसगढ़ राज्य की, तो हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? अटल नगर, नया रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु हैं जंगली भैंसा। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल। अब हम बात करते हैं लोकसभा सीटों के बारे में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 11। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के साथ प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना कर दिया गया है? भारत, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में भारत ने कोविड-19 के कारण इंग्लैंड के साथ प्रस्तावित दौरे को रद्द कर दिया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए आप सब हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।